गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 33वें लेक्चर की बात हम कर रहे हैं और प्रश्नावली हमारी चल रही है 9.4 आज हम शुरू कर रहे हैं। तो 9.4 का एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, वो हमने लेक्चर नंबर 32 में बताया था। तो जिन भी बच्चों ने अगर बाई चांस वो नहीं देख रखा है तो उसको एक बार ज़रूर देख लें। और उसके पीछे एक लॉजिक था उन सब चीज़ों को बताने का कि जब आप आंशिक भिन्न से समाकलन करते हैं, क्योंकि ये जो 9.4 प्रश्नावली आएगी इसमें हम आंशिक भिन्न से समाकलन करेंगे और आंशिक भिन्न से समाकलन के अंदर कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि जैसा अब इसमें दिया हुआ है, अभी तो मैं सवाल करूँगा जब बताता रहूँगा आपको सारी बातें। बाकी जैसे टोटल है हमारे पास इसमें 24 सवाल दिए हुए हैं। 24 सवाल एक जैसे नहीं है, है ना, कई सारी कैटेगरीज इसके अंदर बनी हुई हैं। तो मैं सबसे पहले अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये ले रहा हूँ, जैसे पहला और दूसरा सवाल है उसको आप आंशिक भिन्न से कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ हम डायरेक्ट फार्मूले से करेंगे, क्योंकि जब ये पहला और दूसरा सवाल पेपर में आएगा तो आपको आंशिक भिन्न का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि वो आंशिक भिन्न बड़ा हो जाएगा, है ना। तो हम इसको डायरेक्ट फार्मूले से करेंगे। दूसरी बात, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो सिंपल तरीके से होंगे, तो पहले अब लाइन वाइज नहीं करूँगा, अभी तक मैंने लाइन वाइज किया था, 9.3 तक हमने एकदम कंटिन्यू काम किया है। अब मैं पहले एक कैटेगरी करूँगा, चाहे वो कहीं पर भी होगी, जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, है ना, चौथा नहीं, पाँचवा है, फिर छठा है, छठे के बाद में फिर नवा आएगा, नवे के बाद में 11वां, फिर 11वें के बाद में है 17वां, 17वें के बाद में 19वां, 19 के बाद है 20। तो ये एक कैटेगरी बन रही है। अब वो कैटेगरी क्या है कि आप लोग नहीं पहचान पा रहे कि इसके अंदर कैटेगरी कैसे बन रही है, इनमें क्या क्या पार्ट बन रहे हैं। तो जो पुराने बच्चे हैं, आप अगर उनकी किताब है आपके पास, तो आप गौर करेंगे कि उनकी बुक्स के अंदर ए लिखा हुआ है ना, कुछ सवालों पे ए लिखा हुआ है, कुछ सवालों पे बी लिखा हुआ है, कुछ पे सी लिखा हुआ है। ए का मतलब है एक जैसा कॉन्सेप्ट है सबका, बी का मतलब वो सारे एक जैसे हैं, सी का मतलब वो सारे एक जैसे हैं। तो सब पे जो प्रोसेस है वो अलग अलग है, लेकिन क्वेश्चन एक जैसे हैं ना। तो पहले हम शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, और इसमें हम डायरेक्ट फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें हम आंशिक भिन्न नहीं लगा रहे हैं, सीधा करेंगे इसको। कि क्वेश्चन है dx अपॉन 16 माइनस 9x²। अब देखिए, अब याद करिए, मैंने आपको एक बात बताई थी कि 16 माइनस x² आ रहा है, तो फार्मूला लिखवाया गया था a² माइनस x² का, है ना। a² माइनस x² का फार्मूला लिखवाया गया था, और a² माइनस x² का जो फार्मूला आता है, इसमें आपको बार बार एक बात बताई गई थी कि x² होता है, 9x² नहीं होता, मतलब यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि ये जो हर दिया गया है, इस हर के अंदर 9 से गुणा कर देंगे और 9 से भाग कर देंगे। कि पहला काम तो हमारा ये है कि इस 9 को हटाइए, ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो ये 1/9 तो बाहर आ गया, और ये बन गया dx अपॉन 16/9 माइनस x²। इस 16/9 को आप लिख देंगे dx अपॉन में 4/3 का स्क्वायर और माइनस x²। तो a² माइनस x² वाला फार्मूला बन गया। अब बन गया ना a²। तो a² माइनस x² का जब आप कोई फार्मूला लेते हैं तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना होता है, डायरेक्ट लिख दें, यहाँ पे लिख लेते हैं फार्मूला कि dx अपॉन में a² माइनस x² बराबर होता है 1/2a log a प्लस x और a माइनस x और प्लस c, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ डालिए, तो 1/9 हो गया, और 1/2a एक ही जगह पे क्या चल रहा है ना, एक ही जगह पे देखो, यहाँ पर एक ही जगह पर 4/3, तो 4 तो इधर आ गया, 3 को यहाँ लिख दिया, फिर log हो गया, और a प्लस एक्स एक ही जगह पर 4/3 प्लस x और 4/3 माइनस x और प्लस c। अब इसको सॉल्व करिए, तो 3 से ये कट गया 3 बार, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, तो ये वैल्यू आ जाती है 1/24। फिर आता है log, और इसको हल करते हैं, है ना, इसका आप लघुत्तम कर रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 4 + 3x, और यहाँ से आ जाएगा 4 - 3x और प्लस c हो गया। अब कई बार क्या होता है, भूल जाते हैं हम, मैंने बताया था, ये बात भी पहले बात कर चुके हैं हम, कि हम ये भूल जाते हैं कि यहाँ से 9x² को 9 को हटाना है। हम क्या रख लेते हैं इसमें, 4 का स्क्वायर, और इसको रख लेते हैं 3x का होल स्क्वायर। जब आप पूरा हल कर लेते हैं, हल करने के बाद जब आप यहाँ पे आते हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो सेम टू सेम मिलेगा, इसमें कोई गलती नहीं आएगी, है ना, ये ऐसे ही मिलेगा, लेकिन यहाँ गड़बड़ आएगी, और यहाँ हल्का सा थोड़ा सा मिसप्रिंट आता है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि शायद
क्वेश्चन ये जो आंसर पीछे दिए हुए हैं ये मिसप्रिंट हैं या गलत हो गए हैं, तो वो गलत नहीं है, गलत आप हैं। हमेशा ध्यान रखें यहाँ पर x का मतलब केवल x होता है, उसके साथ में कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 फॉर्मूले से करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे जब हम बात करेंगे तो आंशिक भिन्न की विधियाँ यूज़ करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन है dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ये 36 आ रहा है। तो ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं और डायरेक्ट आप इसमें फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। पहले तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये क्या चीज़ बनी, ये बन गया dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1/2a लॉग और x माइनस ए और x प्लस ए प्लस सी। ठीक है, ये वैल्यू इसमें आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग इसमें मान रख देते हैं, तो 1/2a, तो 1/2a, ए की जगह पे क्या चल रहा है 6, तो 2 × 6 हो गया। फिर लॉग, फिर x माइनस ए, तो x माइनस ए, x प्लस ए और प्लस c, इसको सॉल्व किया 1/12 हो गया लॉग x माइनस 6, x प्लस 6 और प्लस c। ठीक है, बस ये आंसर हो गया इसका कंप्लीट। अब देखिए मेन जो सवाल है हमारे इस प्रश्नावली के हिसाब से वो अब शुरू होते हैं। ठीक है, अभी तो 2 फॉर्मूले थे, उनके आधार पे हमने काम कर लिया। अब जब ये आता है तो सबसे पहले तो प्रश्नावली के नाम पर ध्यान दीजिए कि इस प्रश्नावली का नाम है आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्न, एक भिन्न दी गई है, एक भिन्न दे रहा है। ठीक है, इस भिन्न को आंशिक भिन्न बनाना है। आंशिक का मतलब होता है छोटा, तो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करिए। ये एक बड़ी भिन्न हमको दे रखी है, इस भिन्न को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसका समाकलन होगा। तो पहले मैं बता रहा हूँ एक बड़ा प्रोसेस पूरा, है ना, पूरी डिटेल के साथ कि भाई कैसे इसको किया जाता है। जब आप ये प्रोसेस सीख जाते हैं पूरा, उसके बाद आपको लगता है कि भाई यहाँ पर हम 2-4 स्टेप गायब कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहला काम कि जैसे इसमें 32वें लेक्चर में मैंने बताया था कि इस प्रश्नावली में आपको कभी भी अंडर रूट नहीं मिलेगा, पहली कंडीशन है ये। ठीक है, तो आप पूरी प्रश्नावली पे ध्यान दीजिए। आप एक बार जिनके सामने भी बुक्स रखी हुई हैं वो एक बार अपनी बुक को देखें, सारे सवाल देखिए, किसी भी सवाल में आपको कहीं पर भी अंडर रूट नहीं मिला है, नहीं मिला ना। अब अंडर रूट नहीं मिला तो ये इसकी एक सबसे पहली पहचान। दूसरी बात, जो मैंने आपको वो पूरी एक चार्ट बना के बताया था, उसके अंदर भी ये बताया था कि अगर यहाँ पर टुकड़े हो जाते हैं, जैसे द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है लेकिन टुकड़े हो रखे हैं, इसके फैक्टर कर रखे हैं। अगर इसके फैक्टर कर रखे हैं यानी इसके टुकड़े हो जाते हैं तो हमेशा आंशिक भिन्न बनेगी। ठीक है, परफेक्ट है ये। और अगर द्विघात समीकरण देता है और इसके टुकड़े नहीं होते हैं तो हमेशा पूर्ण वर्ग विधि बनेगी। ये बात चार्ट में लिखी हुई है, उसको आप ढंग से समझ लें और फिर प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये चीज़ें याद रहती हैं। सबसे पहला काम हम करते हैं कि इसको मान लेते हैं, जैसे अब ये भिन्न दी गई है ना, पहले हम भिन्न को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सवाल को आगे करेंगे। तो हमने ये मान लिया कि माना 3x अपॉन x प्लस 1 और x माइनस 2, ये मान लिया। इसको दो भिन्नों में, जैसे यहाँ पे 2 टुकड़े आ रहे हैं ना, इसको आप 2 भिन्नों में अलग अलग करेंगे, तो अलग अलग कर दिया। इसको लिख दिया हमने a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2, ये लिख दिया। ठीक है, a अपॉन में x प्लस 1 और b अपॉन में x माइनस 2, 2 बार रख दिया इसको अलग अलग। अब इनका एलसीएम कर दिया। ये भिन्न है ना, ये थोड़ा सा प्रोसेस का ध्यान रखना, ये भिन्न है, इस भिन्न को हमने आंशिक भिन्नों में बदल दिया। आंशिक भिन्न मतलब छोटी छोटी भिन्न है, तो ये छोटी सी भिन्न हो गई। ये वाला पार्ट निकाल लिया, केवल नीचे वाला लेना है, ऊपर वाले को नहीं लेना है। तो ये वाला उठा लिया, ये वाला उठा लिया। इसको एक स्वेच्छ चर बोलते हैं, ए और बी को बोलते हैं स्वेच्छ। तो ये जो स्वेच्छ हैं मतलब अपनी तरफ से कोई भी कांस्टेंट हमने मान लिए और इनको हमने यहाँ पर रख लिया। उसके बाद लघुत्तम करिए, तो लघुत्तम यहाँ होगा, इसका कुछ नहीं करना, 3x x प्लस 1 और x माइनस 2 बराबर। यहाँ अपने लघुत्तम की अगली स्टेप पे इसको हटा दूंगा मैं, है ना, अभी तो पूरी डिटेल बता रहा हूँ कैसे कैसे होगा। तो x प्लस 1 x माइनस 2 लघुत्तम हो गया। अब क्या करेंगे, a आएगा, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया, x माइनस 2 बचा, x माइनस 2 आ गया। फिर b आया, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, x प्लस 1 आया, ये x प्लस 1 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, केवल सिंपल लघुत्तम, ये एज इट इज़ आ गया। ये 2 भिन्ने हैं, इनका आपने लघुत्तम कर दिया। अब देखिए इस लघुत्तम से ये वाला लघुत्तम कैंसिल होगा, वे दोनों तरफ सेम है, ये हट गया। क्या बच गया, 3x, यहाँ से क्या बचा, a x माइनस 2 प्लस b x प्लस 1।
ठीक है। अगला सवाल जब हम करेंगे तो ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे वहाँ पे कि भाई ये जो चीज़ें हैं इसको तो आपको कुछ नहीं करना, इसको तो हटाएंगे क्यों, कटेगा, दोनों तरफ लघुत्तम सेम होगा, हर बार होगा तो वो कट जाएगा। ऊपर वाली संख्या ऐसे कैसी आएगी, ठीक है। फिर ये वाला तो इधर गुणा हो जाएगा, ये वाला इधर गुणा हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देंगे। तो ये बीच वाली स्टेप केवल मैंने अब पहले सवाल पे समझाने के लिए लिखी है, अगली इसमें ये वाला नहीं रहेगा, है ना, इसको हटा देंगे अपन। अब देखिए यहाँ पर दो टुकड़े हैं हमारे पास, एक तो है x+1, एक है x-2। इन दोनों को 0 के बराबर लेते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, उस x की वैल्यू को इसमें डालना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं, जैसे x+1 को 0 के बराबर रखते हैं तो यहाँ आता है x बराबर -1, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर -1। रखने पर ये वाला x बराबर -1 रखेंगे तो 3 × -1, x की जगह पे -1 रखना है। फिर यहाँ पर जब x बराबर -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर x बराबर -1 रखेंगे तो ये +1 है ना, दोनों कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। 0 का गुणा b से हुआ, ख़त्म। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर -1 रखेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, मतलब क्या मिला, -3 है, ठीक है। -3 हो गया, -3 का a से गुणा हो गया तो माइनस का 3 है। और यहाँ पर ये -3 है, ये भी -3 है, ये भी -3 है, भाग लगा देंगे, a बराबर आ जाएगा 1। देखिए यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई। आपको रखने हैं, दो टुकड़े हैं हमारे पास, इन दोनों टुकड़ों को बारी बारी से 0 के बराबर करके रखना है। x की वैल्यूज़ मिलेंगी, उस x की वैल्यूज़ को यहाँ डाल देना है, उससे हमेशा 1 का ही मान निकलेगा, 1 अपने आप 0 हो जाएगा। जैसे इस बार ये 0 हो गया, अगली वैल्यू जब हम ये वाली रखेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, ठीक है, और बाकी इसका मान आ जाएगा। इसी तरह से इसको लेते हैं कि x-2 बराबर 0, तो इसका मतलब हो गया x बराबर 2। रखने पर x बराबर 2 रख दिया। इस लाइन में देखिए x बराबर 2 रखते हैं तो यहाँ पर तो क्या मिला, 6, ये वाला 0 हो गया, x-2 को हमने 0 के बराबर लिया तो ये ख़त्म। बचा यहाँ पर, इसमें 2 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ आ गया 3b आया, सही है। अब 3 को इधर भेज दीजिए तो b का मान आ जाएगा 2 के बराबर। आ गए दोनों। तो ये जो a और b हमने माने थे वो क्या हैं, a का मान तो 1 के बराबर और b का मान 2 के बराबर, ये दो चीज़ें आ गई। उसके बाद में ये जो अचर हैं ये स्वेच्छ अचर हैं, है ना, अपनी तरफ से हैं, ये अपनी तरफ से हमने मान रखे हैं। अब आप इन दोनों a और b की वैल्यूज़ को इसमें रखेंगे, इस वाले में, तो देखिए क्या बनती है। अब ये जो आंशिक भिन्न है वो बनती है 3x बटे में x+1 x-2 बराबर a की जगह पर 1 x+1 प्लस b की जगह पर 2 x-2 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। a और b जो हमने माने थे उनकी वैल्यूज़ हमने निकाल दी, तो ये वाली जो लाइन बन रही है ना वो एज इट इज़ आ गई, कंप्लीट है यहाँ तक। अब ये समाकलन नहीं है, अभी तो ये हमने भिन्नों को आंशिक भिन्न में बदला। ये बड़ी भिन्न थी, इसको आपने छोटी छोटी दो आंशिक भिन्नों में बदल दिया तो वो छोटी दो भिन्नें आ गई। इन्हीं दोनों को कहते हैं आंशिक भिन्न, छोटी भिन्नें। अब इसको समाकलन बनाइए, सवाल बनाना है अब इसको। जब इसको सवाल बनाएंगे तो इसका मतलब हो गया कि आपको इसमें समाकलन का चिन्ह लगाना है और x+1 x-2 और यहाँ dx। तो सवाल बनाने के लिए वापस इसी सवाल को तैयार करने के लिए समाकलन का चिन्ह लगाना है और dx लगाना है, यही तो काम करना है। तो समाकलन का चिन्ह लगा दिया, dx लगा दिया, इनमें भी यही काम करना है, तो इसमें भी समाकलन का चिन्ह लगा दिया और dx लगा दिया। इसमें भी 2 को बाहर ले लिया, कांस्टेंट है, और dx और x-2। बात समझ में आई है। सवाल ये था जो दिया गया था। अब इस सवाल को जब हमने आंशिक भिन्नों में तोड़ा तो हमें ये मिला और ये मिला, आ गया, छोटे छोटे सवाल बन गए। अब इसको हल करिए, बस ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको इस तरीके से करेंगे। तो जब इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/x। 1/x का क्या होता है, log x, तो log x हो गया। वहाँ पर 2 बाहर चली रहा है, 1/x, ये भी 1/x, अधिकतर log का ही बनेगा इसमें, तो x-2 और प्लस c, ठीक है। अब log की प्रॉपर्टी लगाइए, ये जो log की प्रॉपर्टी है 2 आ रहा है, इस 2 को उठा के बाहर कर दिया तो ये बन जाएगा log x+1 प्लस log x-2 का स्क्वायर प्लस c। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, log की प्रॉपर्टी दोबारा प्लस आ रहा है, तो log की प्रॉपर्टी से ये दोनों संख्याएं गुणा हो जाएंगी और इसको हम लिख देंगे x+1 और x-2 का होल स्क्वायर और प्लस c। ये आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ना। अभी मैंने बोला है कि मैं केवल जो एक जैसी कैटेगरी है उनको कर रहा हूँ, तो पहले आप जो जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ अभी उन पे ए लिखते जाएं। ये पहली कैटेगरी हम लेके चल रहे हैं, उस पर ए लिख देना है ना, बड़ा कैपिटल में ए लिख लेना। फिर दूसरी कैटेगरी करेंगे उसमें बी लिख देंगे, तीसरी करेंगे उसमें सी लिख देंगे। तो सवाल ये मिल गया। अब देखिए दोबारा से कि भाई ये एक भिन्न है ना, भिन्न मिल गई और बड़ी भिन्न मिल रही है। तो जितने फैक्टर नीचे होते हैं, जितने टुकड़े नीचे होते हैं, उतने ही अचर हमको मानने होते हैं। तो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, मतलब 3 अचर मानने पड़ेंगे। 3 अचर का मतलब ए बी सी, 3 मानेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं दिए गए समाकल्य को, थोड़ा सा हिंदी वगैरह लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, दिए गए समाकल्य को आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर, वियोजित का मतलब होता है तोड़ने पर। तो तोड़ ही तो रहे हम, हमको एक बड़ी भिन्न मिल रही है उसको हमने तोड़ दिया, तो वियोजित करने पर। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, जब ये चीज़ जो है वो हमारे पास है, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं ना। अब एक बीच की स्टेप भी जो मैंने बोला था उसको हम हटाएंगे और डायरेक्ट उसको काम को करेंगे। तो x स्क्वायर x प्लस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 ये आ गया बराबर। 3 फैक्टर हैं तो 3 टुकड़े मान लेंगे। a अपॉन में x प्लस 1 प्लस b अपॉन में x माइनस 2 प्लस c अपॉन में x माइनस 3। ठीक है, 3 मान लिए। अब इनका लघुत्तम करेंगे, या एक बार और कर लेते हैं पूरा लघुत्तम। देखिए इसको तो एज इट इज रखना है, इसमें कुछ नहीं करना। x प्लस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3। अब देखिए इसको मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो लघुत्तम आ रहा है, पहले हमने 2 की बात की थी, अब 3 के आ रहे हैं। तो एक लघुत्तम से ये वाला कटेगा 1, बाकी के जो 2 हैं ना वो गुणा होंगे यहाँ पे आके। तो कैसे होता है, जब इनका आप लघुत्तम करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, तो हमें मिलेगा x प्लस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक है, अब x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया, तो a का गुणा किससे होगा, a का गुणा इन दोनों से होगा। तो x माइनस 2 और x माइनस 3 से, फिर प्लस b। अब b में आ रहा है x माइनस 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 गया, ये दोनों बच गए, ये दोनों आ जाएंगे यहाँ पर, x प्लस 1 और x माइनस 3। फिर प्लस c, अब c में आ रहा है x माइनस 3, ये ठीक है। अब ये दोनों बच गए, इनको लिख दें, तो x प्लस 1 और x माइनस 2। बात समझ में आई अब, है ना, लघुत्तम कर दिया सिंपल। अब देखिए ये लघुत्तम और ये लघुत्तम सेम ही आएगा, हर बार सेम आएगा। इसको इससे काट दिया, तो बचा क्या, x स्क्वायर बराबर a इंटू एक्स माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 x माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 और x माइनस 2। या हो गए भाई, सारी चीज़ें आ गई हमारे पास। अब इसमें लगातार जैसे ये वाला है, इसको 0 मानेंगे, इसको 0 मानेंगे, इसको 0 मानेंगे, 3 वैल्यूज़ आएंगी, तीनों वैल्यूज़ को आप रखेंगे और तीनों वैल्यूज़ को रखने के बाद हम a b c का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं x प्लस 1 को 0 के बराबर, तो x प्लस 1 बराबर 0, यानी x की वैल्यू आ गई x बराबर माइनस 1। अब देखिए ज़्यादा इसमें जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तब तो हम शॉर्टकट कर सकते हैं। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं तो हम ज़्यादा इसमें शॉर्टकट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। x बराबर माइनस 1, x की जगह पर माइनस 1 रखना है, तो जब आप इसकी जगह पर माइनस 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलेगा प्लस का। ठीक है, अब x प्लस 1 0 है, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर, चाहे तो आप x बराबर माइनस 1 इसमें रखें या आप x प्लस 1 बराबर 0 कर दें, एक ही बात है। ये हमारा अपना काम है, तो इसमें ज़्यादा हम डिटेल करें या ना करें ये हमारे ऊपर डिपेंड है। x प्लस 1 जहाँ पर भी है वो 0 माना जाएगा, तो x प्लस 1 यहाँ आ रहा है, ये 0 हो गया, तो ये वाला पार्ट ख़त्म हो गया पूरा, भाई सारा ही 0 हो गया, 0 से गुणा हो रहा है। x प्लस 1 0 है, तो ये वाला भी पूरा पार्ट 0 हो गया, ख़त्म हो गया। तो अभी मैंने क्या बोला था कि चाहे यहाँ पे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, कुछ भी हो, आपको वैल्यू हमेशा 1 की ही मिलेगी। तो ये 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, बचा क्या, ये वाला। अब यहाँ पर आपको रखना है x बराबर माइनस 1। तो देखिए a x बराबर माइनस 1 किया तो माइनस 1 माइनस 2, यहाँ पर कर दिया माइनस 1 माइनस 3। अब इसको सॉल्व कर लिया थोड़ा सा, तो क्या मिलता है हमको, a यहाँ से आया माइनस 3,
यहाँ से आया -4, इनको हम गुणा कर देते हैं तो हमें मिलता है प्लस का 12, 12 को हम इधर पक्षांतरण कर देते हैं तो a बराबर 1/12। ठीक है, हो गया ही काम। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप फटाफट कैलकुलेट करके कर सकते हैं, लेकिन इतनी फटाफट भी मत कर देना कि भाई कैलकुलेशन गलत कर दें हम और सारा मामला ही ख़राब हो जाए। तो a बराबर 12 हो गया। दूसरा टुकड़ा है हमारा x बराबर -2, वो x -2, तो x -2 बराबर 0, तो इसका मतलब हो गया x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, ये रख दिया। अगला स्टेप है हमारा, अब जब x बराबर 2 रखते हैं तो ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ तो आ गया 4 बराबर। फिर x -2 है तो देखिए ये वाला x -2 आ रहा है, इसको 0 मानेंगे, ये ख़त्म हो गया। फिर x -2 यहाँ आ रहा है, ये वाला 0 हो गया, मतलब a ख़त्म हो गया, c ख़त्म हो गया। अब आपको यहाँ पर वैल्यू रखनी है और x बराबर 2 रखना है, तो b यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1 और यहाँ आ जाएगा 2 - 3। इसको सॉल्व करिए तो 4, इसकी जगह पर आ जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा -1, तो माइनस का 3 हुआ। -3 को जब आप इधर शिफ्ट कर देते हैं तो b बराबर क्या आएगा, -4/3। ये दूसरी वैल्यू आ गई। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब उसके बाद अच्छा एक चीज़ है, अगर आपको बाई चांस इसमें दिक्कत आ रही है करने में तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके खुद कैलकुलेशन करके एक बार कोशिश करिए ना, एक बार रनिंग में आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा फैक्टर है x -3, x -3 को 0 के बराबर मानना है, तो यहाँ लिखेंगे x -3 बराबर 0, यानी x बराबर 3 रखने पर। ठीक है, ये काम कर दिया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये जो x -3 है इसको यहाँ पर, ये वाला 0 हो गया, x -3 आ रहा है, ये वाला 0 हो गया। अब आप यहाँ पर वैल्यू डालते हैं तो हम रख रहे हैं x बराबर 3। उस x बराबर 3 के कारण ये वाला जो पार्ट है ये क्या बन गया, 9, है ना, x² हो गया, 9 आ जाएगा। अब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इधर आ जाओ, तो यहाँ आ जाता है c 3 + 1 और 3 - 2, तो ये बन जाता है 9 बराबर c, 4 और 1। सही है, 4 एकम 4 हो गया, 4 को इधर भेज दिया तो c का मान हो जाएगा 9/4। ये c का मान आया। तो पहले हमने a b c के मान निकाल लिए। अब आप यहाँ तक का पहले नोट करेंगे, फिर मैं इसको मिटाऊंगा, क्योंकि आपको ये पता है कि ये जो काम हमने किया ना यहाँ तक का सारा ये वाला, ये काम हमने क्यों किया, हमने a b c की वैल्यू लेने के लिए किया है। a b c की वैल्यू आ गई, उस a b c की वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे, ये छोटे छोटे पार्ट बन जाएंगे, इन तीनों का समाकलन कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक का काम हो गया हमारा। अब हम इसमें ये जो पार्ट है पहले इसको वैल्यूज़ डालते हैं, तो x² x + 1 x - 2 x - 3। ठीक है, इसमें a की जगह पर है 1/12, तो 1/12 रखा x + 1, और b की जगह पर है -4/3 x - 2 प्लस c की जगह पर है 9/4 और x - 3। यहाँ तक का काम हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में इसका समाकलन बनाना है, तो x² अपॉन में x + 1 x - 2 x - 3 और dx। तो जैसे समाकलन हमने इसको बनाया तो इसमें क्या काम किया, समाकलन का सिंबल डाला और dx लिखा, x के सापेक्ष कर रहे हैं, वही काम इसमें भी करना है। तो इसके जो कांस्टेंट पार्ट आ रहे हैं उनको निकाल के बाहर कर दें और बाकी वैसे ही चलेगा जैसे ये इसमें किया है। तो 1/12 आ गया, dx अपॉन में x + 1, फिर -4/3 को बाहर किया, dx अपॉन में x - 2, फिर 9/4 को बाहर किया और dx अपॉन x - 3। ठीक है, अब इनको हल करिए तो ये आ जाता है 1/12 log 1/x बन रहा है ना, अभी बोला था ना मैंने अधिकतर क्वेश्चंस में log ही बनेगा, तो 1/x हो गया, 1/x का log x + 1, -4/3 ऐसे ही चल रहा है, 1/x बन रहा है दोबारा, तो x - 2, फिर 9/4 है और इसमें भी log का फॉर्मूला, और ये हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन अब ये जो आंसर आ रहा है ना यहाँ पे आंसर में जब आप मैच करेंगे तो यहाँ पर x + 3 आ रहा है, तो वो x + 3 गलत है। अगर हम इस क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं, यहाँ पर अगर क्वेश्चन के अंदर x - 3 है तो यहाँ पर भी x - 3 ही आएगा, और अगर आप क्वेश्चन में x + 3 कर लेते हैं
तो यहाँ पर x प्लस 3 आएगा। उस x प्लस 3 के कारण यहाँ की ये जो कांस्टेंट वैल्यू हैं ये भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हम जो किताब में लिखा है उसके अकॉर्डिंग यही आंसर सेट होगा। और उसके बाद अगर आप +3 कर रहे हैं तो +3 से आप करके देखेंगे तो वो जो किताब का आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये एकदम करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6 और वही कैटेगरी ए चल रही है। ए का मतलब हम सिंपल कैटेगरी की बात कर रहे हैं अभी। तो इसको जब आप देखते हैं इस सवाल को, तो x² अपॉन में x4 माइनस x² माइनस 12 आ रहा है। इसके लिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। कैसे करेंगे भाई? सॉल्यूशन करने का तरीका तो कुछ होगा। अब तरीका क्या है कि पहले आप इसको, ये जो दिया हुआ ना घातें इतनी सारी, इस घात को ख़त्म करिए और ख़त्म करने के बाद सिंपल में कन्वर्ट करिए। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि माना x² बराबर t मान लिया, x² को t मान लिया, अवकलन नहीं करना है, केवल x² को t मान लिया। जब x² को t मानते हैं तो हम केवल अपने भिन्नों को ही तो सेट कर रहे हैं। अभी जो बड़ी भिन्न दे रखी है उसको आंशिक भिन्न बना रहे हैं, छोटी भिन्न बना रहे हैं। तो हम जब ये x² t इसके अंदर रखते हैं, x² का मान t के बराबर रखते हैं, तो यहाँ पर क्या मिलता है? t, ये तो t हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? t², ये हो गया t और ये हो गया 12। देखिए सही है ना भाई, x² है, x² की जगह पे t रख दिया तो हमें ये वैल्यूज़ मिलेंगी। अब यहाँ पर द्विघात समीकरण आ रहा है, बन गया द्विघात समीकरण, और इस द्विघात समीकरण के टुकड़े कर देते हैं। तो द्विघात समीकरण के जब टुकड़े करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से 3 चौक 12, तो t² माइनस 4t प्लस 3t प्लस माइनस 12। तो यहाँ से t कॉमन निकाला, t माइनस 4 प्लस 3 कॉमन निकाला, t माइनस 4। तो इसको लिख देते हैं t माइनस 4 और t प्लस 3। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद देखिए ये कैटेगरी तो बन गई हमारी, है ना, सिंपल हो गया। जैसे सवाल नंबर अभी शायद हमने कौन सा किया था, तीसरा किया था, तीसरे जैसा बन गया। नीचे 2 टुकड़े आ रहे हैं। इनमें जब 2 फैक्टर आए तो आप 2 पार्ट मानेंगे, a और b लेंगे केवल। तो यहाँ ले लेते हैं a अपॉन में t माइनस 4 प्लस b अपॉन में t प्लस 3। सही है, अब इसको नहीं लेना, अब इन दोनों को लेके और अपना काम करते जाएंगे। फिर अब देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ अब इसको, कि जब हम इसका लघुत्तम लेते हैं तो लघुत्तम इसका तो ये चल ही रहा है, इसका लघुत्तम लेंगे तो t माइनस 4 और t प्लस 3 आएगा। ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा? तो यहाँ से हमें मिलेगा t, यहाँ से तो t मिल गया बराबर में। जब t माइनस 4 कटेगा तो t प्लस 3 इसके साथ गुणा होगा, तो t प्लस 3 हो गया। फिर b है, b में t प्लस 3 कटेगा तो t माइनस 4 इसके साथ गुणा होगा, है ना। प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, अगर खुद कर रहे हैं ना सवाल को लिख लिख के, पढ़ पढ़ के नहीं, लिख लिख के, तब आपको ये चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती हैं। अब हम करते हैं सबसे पहले t माइनस 4 को 0 के बराबर, मतलब t माइनस 4 अगर 0 मानते हैं तो t की वैल्यू क्या आएगी? 4। जब इसको आप इसमें रखेंगे तो कोई एक 0 हो जाएगा और किसी एक की वैल्यू प्राप्त होगी, तो ये तो हो गया 4। जब t माइनस 4 0 करते हैं तो ये वाला 0 हो गया, मतलब b खत्म हो गया। यहाँ पर कर दिया तो t की जगह पर आपने रख दिया 4, 4 और 3 7 हो गए, तो ये हो गया 7a। तो a का मान क्या आया? 4/7, a का मान आ गया। ठीक है, इसी तरीके से t प्लस 3 को 0 के बराबर कर दिया, तो यहाँ से आ गया t बराबर -3 रखने पर। जब ये रखते हैं तो t बराबर -3, तो यहाँ तो आएगा -3 बराबर, इसको करेंगे तो ये 0 हो गया। इसमें जब आप रखेंगे t बराबर -3, तो -3 और -4 माइनस का 7 हो गया, तो क्या मिला? -7 इंटू b, माइनस से माइनस कट गया, इसका पक्षांतरण इधर कर दिया, तो b की वैल्यू मिल जाती है 3/7। देखिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, a और b के मान निकाल लिए। फिर उसके बाद इन मानों को आपको यहाँ रख देना है, जैसे इसमें रख लेते हैं हम। तो सवाल हमारा चल रहा है t, ये इसी पे डायरेक्ट रख देते हैं वैल्यू, तो t अपॉन में t माइनस 4 और t प्लस 3। ठीक है, अब a और b के मान रखिए। a का मान है 4/7, तो 4/7 अपॉन में आ गया t माइनस 4 प्लस b की जगह पर आ रहा है 3/7, तो ये 3/7 हो गया, और यहाँ आ गया t प्लस 3। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसके बाद जब हम काम करते हैं, अभी जैसे ये केवल वैल्यू रखी है, a और b का मान रख के हमने कंप्लीट कर लिया है। जब आप इसको सवाल को कन्वर्ट करेंगे तो सवाल कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन बन चुका है t के रूप में, और क्वेश्चन हमको दिया जा रहा है इसमें, है ना, किस रूप में दिया जा रहा है? x के रूप में।
तो आपको वापस t की जगह पर एक्स स्क्वायर रखना है, वापस रखिए। और फिर समाकलन भी बना रहे हैं इसी का, साथ साथ कर रहे हैं, 2 स्टेप एक साथ कर रहे हैं हम। तो एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऐसे लिखेंगे। बात समझ में आई? बट t की जगह पर हमने माना था ये जो एक्स स्क्वायर था इसकी जगह पर माना था t, तो t की जगह पर एक्स स्क्वायर वापस रख दिया और यहाँ आ जाता है 4/7 और dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस में 3/7 और dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब देखिए बन गया ना क्वेश्चन। तो ये वाला बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला और ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला। थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं कि 4/7 है और इसको हम लिख लेते हैं dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3/7 और इसको लिख लेते हैं dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक का काम करने के बाद जब फॉर्मूला देखते हैं तो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला और ये बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। तो क्या वैल्यू मिलती है हमको? 4/7 तो ऐसे ही चलेगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a लॉग एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, फिर प्लस 3/7। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब tan इनवर्स बन रहा है, तो 1/a, तो 1/a, ए की जगह पे √3। अब यहाँ फार्मूला लिखने की जगह नहीं है, आप साइड में आपके पास जगह होगी तो वहाँ पर साइड में दोनों फार्मूले लिखेंगे। ठीक है, तो tan इनवर्स का बना रहे हैं 1/a, फिर tan इनवर्स x/a और प्लस c, इनको सॉल्व कर दीजिए। तो ये इससे कट गया तो यहाँ आ जाता है 2/7a। ओ एक मिनट, a नहीं आ रहा, a की जगह पर वैल्यू क्या चल रही है? 2 चल रही है, 2 लिखना है यहाँ। तो ये 2 आ गया और 4 कट ही गया, तो ये हमारे पास आता है 4 से 4 कट गया तो 1/7 हो गया, फिर लॉग x माइनस 2 और x प्लस 2, फिर प्लस में इस √3 से ये √3 कटेगा तो यहाँ पर √3 बच जाएगा, √3/7 tan इनवर्स और x अपॉन √3 प्लस c। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट होता है।